जय हिंद। तो आज की इस क्लास में हम ऋतु परिवर्तन के बारे में जानेंगे कि धरती पर ऋतु परिवर्तन कैसे होता है तथा कौन कौन से होता है। तो स्टूडेंट सीधे हम इस टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऋतु है वह 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, बसंत ऋतु तथा शीत ऋतु। ये ऋतुएं 4 प्रकार की होती हैं। इस डायग्राम के माध्यम से हम इन्हीं चारों ऋतुओं को जानेंगे कि किस किस मौसम में हमारी पृथ्वी की स्थिति क्या रहती है। तो हम सब जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वह 23.5 अंश झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है? 23.5 अंश झुके होने के कारण और पृथ्वी का वामावर्त दक्षिणावर्त दिशा में पश्चिम से पूरब घूमने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ओके, हमारा पृथ्वी इस तरह से घूमता है। आप देख सकते हैं कि जो बना है इस प्रकार से, ऐसे हमारी पृथ्वी दक्षिणावर्त एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और सूर्य के चारों तरफ घूमता है। ये हमारा सूर्य है, इस कारण से ऋतु परिवर्तन होता रहता है। और हमारा जो सूर्य है वह कर्क रेखा से लेके भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से लेके मकर रेखा और मकर रेखा से फिर वापस चला जाता है भूमध्य रेखा और कर्क रेखा। इन्हीं 3 रेखाओं पर सीधा चमकता है। साल भर में जो है कि सूर्य इन्हीं 3 रेखाओं पर सीधा चमकता है। इस बीच जो है सूर्य 2 बार भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। एक बार आता है फिर एक बार जाता है। तो दोनों 2 बार जो है कि भूमध्य रेखा पर हमारा सूर्य सीधा चमकता है। इसको जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि ऊपर का जो भाग नॉर्थ पोल है उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे का भाग जो साउथ पोल है दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। यहाँ देख सकते हैं ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग दक्षिण कहलाता है। और जब हम पूर्व की तरफ पीठ करके खड़ा होते हैं तो हमारे बाएं हाथ की तरफ दक्षिण होता है और हमारे दाहिने हाथ की तरफ उत्तर होता है और सामने की तरफ पश्चिम होता है। तो इसे हम जान लिए। तो स्टूडेंट जो है हमारा सूर्य 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधा चमकता है। कहाँ चमकता है? मकर रेखा पर सीधा चमकता है। तो मकर रेखा पर जितने भी देश हैं दक्षिणी गोलार्ध में उधर भयंकर गर्मी पड़ता है और हमारे उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के आसपास ये जितने देश हैं यहाँ पर शीत ऋतु का मौसम बनता है, क्योंकि सूर्य एकदम से दक्षिण दिशा में होता है और वहां से जो सूर्य की फोकस है, जो प्रकाश है, वो हमारे कर्क रेखा की तरफ तिरछा पड़ता है। इस कारण से इधर शीत ऋतु का मौसम बन जाता है और उधर जो है ग्रीष्म ऋतु का मौसम बन जाता है। तो 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ चमकता है? दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर चमकता है। और इस दिन जो है कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। कौन सा दिन होता है? तो सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। अब 22 दिसंबर के बाद सूर्य धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ने लगता है, उत्तरायण होने लगता है। तो अब यह जो है सूर्य भूमध्य रेखा पर आएगा। तो जब भूमध्य रेखा पर आएगा तो हमारे जो है कि कर्क रेखा पर उत्तरी गोलार्ध में दिन धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और रातें छोटे होने लगती है, क्योंकि अब सूर्य जो है कि इधर बढ़ रहा है, उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ रहा है। तो यह जो है कि भूमध्य रेखा पर कब पहुंचेगा सूर्य? 22 दिसंबर के बाद भूमध्य रेखा पर 21 मार्च को पहुंचेगा। कब पहुंचेगा? 21 मार्च को। 21 मार्च को सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर पहुंच जाएगा, यानी पृथ्वी के बीचों बीच जो है कि सूर्य पहुंच जाएगा। तो बीचों बीच जब सूर्य पहुंच जाता है तो दिन और रात सर्वत्र पृथ्वी पर दिन और रात बराबर हो जाता है, क्योंकि जितना भाग इधर है उत्तरी गोलार्ध उतना भाग दक्षिणी गोलार्ध, दोनों तरफ तो दिन और रात बराबर हो जाता है। तो 21 मार्च को हम दिन और रात, दिन बराबर रात, 21 मार्च को दिन बराबर रात हो जाता है। और भूमध्य रेखा पर की तरफ जब सूर्य बढ़ता है तो जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 महीने जो है
बसंत ऋतु का मौसम बन जाता है। कहाँ बन जाता है? उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु का मौसम बन जाता है तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु का मौसम बन जाता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर जब शुरू 22 दिसंबर को मकर रेखा पर था तो यहाँ भयंकर गर्मी दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रही थी। अब गर्मी के बाद जो है शरद ऋतु का मौसम आता है। जैसे हमारे यहाँ भारत में आप देखेंगे तो जब अप्रैल मई जून इन 3 महीना जो है कि भयंकर गर्मी पड़ती है और गर्मी के बाद जो है जुलाई अगस्त सितंबर शरद ऋतु का मौसम आता है। तो जुलाई अगस्त सितंबर हमारे भारत में शरद ऋतु का मौसम आता है। इस महीने जो है कि हमारे यहाँ बारिश भी होती है खूब, और सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर इन 3 महीने जो है कि हमारे यहाँ भयंकर ठंड पड़ता है। तो ये शीत ऋतु का मौसम हो जाता है। क्या हो जाता है? शीत ऋतु का मौसम हो जाता है। तो अप्रैल मई जून इन 3 महीने जो है हमारे यहाँ भयंकर गर्मी पड़ती है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाता है? ग्रीष्म ऋतु हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीष्म ऋतु है, और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु हो जाता है, क्योंकि सूर्य एकदम से उत्तरी गोलार्ध में रहता है। तो जब उत्तरी गोलार्ध में रहता है तो दक्षिणी गोलार्ध में मौसम एकदम से ठंडा हो जाता है, वहां भयंकर ठंड पड़ती है। इस कारण से दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का मौसम बन जाता है। अब 21 मार्च के बाद सूर्य भूमध्य रेखा पर तो नहीं टिकेगा, फिर उत्तरायण होगा। तो धीरे धीरे उत्तर की तरफ जब बढ़ेगा तो सूर्य कहाँ आकर रुकेगा? 21 जून को आकर के कर्क रेखा पर रुकेगा। यहाँ कर्क रेखा, यहाँ देख लीजिए कर्क रेखा ये है, उत्तरी गोलार्ध का कर्क रेखा ये है। तो 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा। कहाँ चमकेगा? 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा। यहाँ ये देख लीजिए सूर्य यहाँ कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है? तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। यह क्यों होता है? क्योंकि सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इसके बाद जो है कि सूर्य फिर दक्षिणायन धीरे धीरे होने लगता है। क्या होता है? सूर्य धीरे धीरे फिर दक्षिणायन होने लगता है। 21 जून के बाद सूर्य और उत्तर नहीं आएगा, बस वो लास्ट है। और लास्ट कर्क रेखा पर चमकने के बाद सूर्य क्या होता है? फिर धीरे धीरे दक्षिणायन होने लगता है। और आप यह सुने होंगे कि 21 जून का महीना जो होता है उत्तर भारत में भयंकर गर्मी पड़ता है। क्या पड़ता है? उत्तर भारत में बहुत भयंकर गर्मी पड़ता है। लोगों का घरों में रहना मुश्किल हो जाता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और उत्तर भारत में भयंकर गर्मी पड़ती है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो है शीत ऋतु का मौसम रहता है। ओके, उसके बाद जो है जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीने जो है उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु हो जाता है। क्या हो जाता है? शरद ऋतु। देख लीजिए यहाँ उत्तरी गोलार्ध है और यहाँ पर शरद ऋतु है। जुलाई अगस्त सितंबर इन 3 महीने जो है उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है, क्योंकि सूर्य अब धीरे धीरे दक्षिण की तरफ बढ़ रहा है और दक्षिण में भयंकर ठंड पड़ रहा है। जब भयंकर ठंड पड़ रहा है तो सूर्य जब दक्षिण की तरफ बढ़ेगा तो वहाँ थोड़ा थोड़ा गर्मी होने लगेगा, तो वहाँ दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु का मौसम आ जाता है। जैसे हमारे यहाँ भयंकर ठंड पड़ता है हमारे भारत में, तो भयंकर ठंड पड़ता है। और भयंकर ठंड के पड़ने के बाद जनवरी फरवरी मार्च में जब सूर्य धीरे धीरे दक्षिणी गोलार्ध की तरफ कर्क रेखा की तरफ बढ़ने लगता है तो हमारे यहाँ बसंत मौसम हो जाता है। उस तरह से यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु का मौसम हो जाता है और उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु का मौसम हो जाता है। ओके, तो जुलाई अगस्त सितंबर। अब जो है कि सूर्य 21 जून को जो कर्क रेखा पर सीधा चमका था और कर्क रेखा के बाद
फिर वह धीरे धीरे भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ने लगता है। तो सूर्य अब यहाँ जो है 23 सितंबर को, अगस्त सितंबर, 23 सितंबर को, 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकेगा। कहाँ? भूमध्य रेखा पर। यहां देख लीजिए, ये सूर्य है, ये जो है भूमध्य रेखा पर बीचों बीच आ गया, सीधा चमकेगा। तो जब यह भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है तो सर्वत्र दिन और रात फिर बराबर हो जाता है। अब देख लीजिए कि 21 मार्च को सूर्य जो है कि भूमध्य रेखा पर था, जो उधर से मकर रेखा की तरफ से आया तो यहाँ एक बार चमका 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर, तो दिन और रात बराबर हो गया। और जब 21 जून के बाद कर्क रेखा से फिर वापस जो है कि सूर्य 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर पहुंच गया तो सर्वत्र दिन और रात बराबर हो जाता है। सर्वत्र दिन और रात, दिन बराबर रात बराबर हो जाता है। तो क्वेश्चन में पूछता है कि किस तिथि को दिन और रात बराबर होता है, तो आप यह लिख सकते हैं कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सर्वत्र पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। और 21 मार्च को जो है सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। जब कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। और 22 दिसंबर को सूर्य जो है कि मकर रेखा पर सीधा चमकता है। ये देख लीजिए, सबसे दक्षिणी गोलार्ध का सबसे ये वाला रेखा जो है मकर रेखा कहलाता है। तो जब मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो यह जो कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन हो जाता है। उसके बाद सूर्य अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 23 सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सूर्य फिर उस 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पहुंच जाता है। कब, कहां पहुंच जाता है? 22 दिसंबर को मकर रेखा पर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जब दक्षिणी गोलार्ध में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में हो जाता है तो उत्तरी गोलार्ध में भयंकर ठंड पड़ने लगता है और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु है। यानी हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हमारे भारत में और इसके आसपास जितने देश है वहां पर भयंकर ठंड पड़ता है। अब तो ऋतु परिवर्तन कैसे होगा इसके बारे में तो हम जान ही लिए, पर ये भी जान लेते हैं कि सूर्य जो है कि जब इन्हीं तीनों रेखाओं पर आता जाता है तो इसके जो है कि दक्षिण का भाग ए और इसके उत्तर का भाग ए, यहां पर सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है। क्या पड़ता है? तिरछा पड़ता है। सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ने के कारण जो है यह भाग अधिकांश जो है कि बहुत ठंडा होता है। जैसे उत्तरी गोलार्ध में रसिया है, वहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ता है। चीन में बहुत ज्यादा ठंड पड़ता है। हमारे भारत से उत्तर में नेपाल पड़ता है, वहां भी बहुत ज्यादा ठंड पड़ता है। और अधिकांश भाग जो है बर्फ से ढका रहता है। यह जो है कर्क रेखा से उत्तर का भाग, कर्क रेखा से उत्तर का भाग और मकर रेखा से दक्षिण का भाग, यहाँ सूर्य का प्रकाश एकदम से तिरछा पड़ता है। और तिरछा पड़ने के कारण जो है यह भाग जो है अधिकांश ठंडा, बहुत ज्यादा ठंडा रहता है और बर्फ से ढका रहता है। ओके, दक्षिण गोलार्ध का जो अंटार्कटिका है, यह जो है अंटार्कटिका, दक्षिणी गोलार्ध का अंटार्कटिका, वह जो है कि पूरा बर्फ से सालों साल ढका रहता है, वहां माइनस में तापमान रहता है। और उत्तरी गोलार्ध का जो है आर्कटिक, जैसे रूस है और ग्रीनलैंड है, ये सब, इसका अधिकांश भाग बर्फ से ढका रहता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है वह यहाँ तिरछा पड़ता है और सूर्य जो हमारा कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में ही आता जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही।
तो आई होप कि आपको यह क्लास समझ में आया होगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।